जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। छोटे बेटे बेटियां ने प्यारा आशीर्वाद। लाडलियो, स्कूल की छुट्टियां काम भी करते रहियो, नहीं तो छुट्टी खत्म होने के बाद में फिर तारे मैं मेरे सर तारे मुर्गे भी बनाऊंगे। इसलिए फ़ोन का ज़्यादा ध्यान ना करियो, होमवर्क भी करते रहियो। साथियों, आज फिर एक किसी बात भाई, खून के रिश्ते तार तार होने लग रहे हैं। बाप बेटे के, बाण भाई के, और ये इसमें 70% रोल हमारे इन गलत कानून का, जो हमारी सरकार ने कानून गलत बना रखे, इनकी वजह तो होने लग रहे। बाण भाई ने मार रहा है, मार रही है, भाई बाण ने मार रहा है। भाई की तो ये घर पे भाज कर ने छोरा छोरी दोनों खुदकशी कर ले हैं कि भाई परिवार वाले मारने लग रहे हैं। ये लव मैरिज और लिव इन की वजह से। लेकिन सरकार पता नहीं इसमें क्या देख रही है, क्यों हमारा समाज ने खत्म करना चाहा है। हम तो भाई सीएम से भी मिल लिए, पहले आ रहा है तभी मिले, ही बड़ा है तभी मिले, लेकिन पता नहीं इन कानूनों से सरकार ने फायदा के मिला है, लेकिन हमारा समाज खत्म होने लग रहा है। इतनी जान जान लग रही, भाईचारे खत्म होने लग रहे। इस ये बात एक और बन गई। हंसता खेलता परिवार, एक लड़का, आजकल तकरीबन एक पढ़ने लग गए, बहुत से लड़की पर भी रह जाए हैं। तो वो स्कूल की पढ़ाई करके कॉलेज में चला गया, कॉलेज की पढ़ाई करने लग गया, बाप खर्चा देता रहा, और वो अपने बाप की गैरहाजिरी में कुछ गलत काम भी करता रहा। इसीलिए मैं कहा करूँ भाई, खाली खर्चा देने का काम नहीं चलिया करता, तुमने अपने बड़का की संभाल भी करनी चाहिए। वो के पढ़ाई पढ़ रहे हैं, के कर रहे हैं भाई, की ताऊ जाओ हैं, पैसा का किस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी इस किस्म की बात आपने देखनी चाहिए। खाली इससे में फर्ज पूरा नहीं हो जाता औलाद का, अकबर तुम उसने खर्चा दे दे हो जो मांगे है ना, उसकी पैरवी करना भी एक माँ बाप का फर्ज होगा। तो वो लड़का, आजकल बहुत से लड़के लड़की रास्ता भटक जाए हैं, माँ बापा की इज्जत नहीं देखते, ये नहीं देखते कि भाई तुम गलत काम करोगे तो तारा भाई घर से बाहर नहीं लेकर सकेगा, थारे माँ बाप जिंदगी खोस गए हैं। ये बालक कुछ इनमें अक्ल कम हो, कुछ ये भाई सरकार का सहारा मिल रहा है, कानूना का सहारा मिल रहा है। उस लड़के ने भी एक लड़की तो बोल तड़ा कर ली अपनी, चलता रहा, फिर वो बात उनकी आगे तक बढ़ गई, उसने की शादी पर बात आ गई उनकी। तो इतनी तो मैं कहा करूँ भाई, मेरी बात मान ली उनने। मैं ये कहा करूँ भाई, बालक बेटा हो चाहे बेटी, बाप ने बतांदा डरिया करे, शर्माया करे, लेकिन माँ का आगे सारी बात कह दिया करे, और बेटी तो खुल के कह दिया करे। तो उस लड़के ने अपनी माँ का जिक्र कराया, माँ ने उन्हें बात से, वो माँ ने भी पूछी अगर गांव गुआंढ गोत की तो नहीं है, अगर नहीं माँ, मैंने पहले तसल्ली कर ली, गांव गुआंढ गोत की नहीं है। भाई छोरी का खानदान, उसका भाई बैकग्राउंड, बोले ना मैंने मेरी कॉलेज में पढ़ रहा है वह ठीक से, बोला भाई मैं तेरा पापा ने बताऊंगी, एक बार तसल्ली करेगा, कहते तू पहले उससे ब्याह यहाँ कर ले।
बोला ठीक से। उसने उस छोरी पर उसके बाप का दादा का नाम पूछ कर, गांव का नाम पूछ कर, और वो अपना बाप भेज दिया। वो गया गांव में, एक दो आदमी कोई पहले रिश्तेदारी होगी और कोई जानकारी होगी, उन तो उसने तसल्ली करी, भाई ने फलाने आदमी, तो उसने बता दी, भाई आदमी तो ठीक को नहीं, गलत आदमी है। इनकी पहले एक लड़की भाजगी थी, और वो फिर इनने वो लड़का मरवा दिया था। केस चल रहा जमानत पारे। और भाई एक लड़की और बताओ इनका, वो लड़की किसी उसका हमने पता को नहीं। फिर एक और आदमी बोले, उसने बताइए बैठा था उड़े, भाई ये या छोरी भी अभी भाई ठीक ना चल रही है, छोरी भी बड़ी है की दाल चल रही है। अच्छा एक छोरे की शर्ट पकड़ी गई थी, गाँव वाले बड़का ने पकड़ी थी होटल में, बल्कि झगड़ा हो गया था इस बात पे। उन्हें अपना घर बताई आके, उसका बाप उनका घर लाना लेकर गया कि तुमने क्या जरूरत से हमारी छोरी से कितने और कितने जाओ। तो वो भी झगड़ा बन गया था इनका। तो वो करके तो सलीम का घर को नहीं गया, वो आ गया। उसने शाम ने छोरा ताई कही, बेटा यह छोरी ठीक नहीं है, पहले इसकी बाण ने यो काम कर रखा है। इसके माँ बापा ने वो छोरा पीछे देकर मरवा दिया था, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था, वो जमानत पा रही है। और यह छोरी भी ठीक नहीं है, छोटी भी, इसका भी मैंने पता कराया है। यह भी एक छोरे के साथ होटल में पकड़ी गई थी, और गांव में वह बात खिंड गई थी, गांव के छोरे ने पकड़ी थी वह, लेकिन उनके साथ भी न झगड़ा कर दिया था। तो बेटा तू इससे टाल कर दे, तू पढ़ ले, आराम से पढ़, उस छोरी ने छोड़ दे, तेरा ब्याह मैं करूंगा, मेरी जिम्मेवारी है, मत बाप इसके संभालित है। तो साल 2 साल पाछा ब्याह जाएगा वो भी ठीक से, कुआरा रह जाएगा वो भी ठीक से, लेकिन जो इस किस्म की लड़की हो है वो भाई तेरी जान का भी खतरा और हमारी जान का भी खतरा, ये घर बसाने की नहीं हुआ करती। तो बोले बोले ना पापा ठीक से, रे बोला तू भी तसल्ली कर ले इसके फोन फान कंगाल कर। लेकिन वो छोरा उसने अपना हिसाब बसम कर रखा था, उसने कोई फोन नहीं कंगालना ना और कोई से बात की तसल्ली करनी। वो नाराज होकर उसने और कोर्ट में जाकर लव मैरिज कर ली। और भाई आजकल ये मंदिरा में कुछ रुपया पर्ची कटवा लो, वो उनकी शादी करवा दे, फेरे करवा दे, पैसे के लिए देखो कितने वो हो रहे हैं। और भाई कहे हैं कि भाई मंदिरा में चढ़ाओ, चाहे वारिय समाज मंदिर है भाई, चाहे सनातन के मंदिर है, वो गलत काम करवाने लग रहे। इसलिए मैं इन मंदिरा का कहा करूँ भाई ये मंदिर भी गलत काम करे, नहीं तो उन्हें भी बात करनी चाहिए भाई नहीं, तारे माँ बाप तो बतलाओ, तारे माँ बाप थारा ब्याह करवाओगे जब थारा ब्याह होगा, हम नहीं करवाओगे। लेकिन वो कुछ पैसा की पर्ची काटने का लालच में आकर और यो काम कर दे। तो उन्हें शादी कर ली, उन्हें लेकर घर आ गया। तो माँ तो बोली को नहीं, बाबू का पाया का नहीं हाथ करा नाटिका, बोले भाई खबरदार है, आज तो तू मेरा बेटा नहीं, और इसने तो बहू मैं मानता है नहीं, तो मैं अपना बेटा ही नहीं मानता, घरा नहीं बढ़ जाएगा भाई, तन्ने मेरी बात माननी नहीं। तो साथियों वो छोरा लड़की लेकर चला गया, उसने पीछे से अखबार में कटवा दी उस बाप ने, एक भाई मैंने अपना लड़का सारी
चल चल संपत्ति से बेदखल कर दिया। उसने अपना बाबू से भी पूछी, यानी कि लड़के का दादा थे, उस टाइम बताई एक बाबू छोरे ने यो काम कर दिया। दादा ने और भी सो मान्या, बोले अरे गलत करे ना कम्मा ने, हमारा तो एक पोता था, रंगता था, ब्याह कराए, सारे काम हुए, नकम्मा है भाई। बोले यो काम कर दियो, कर दिया बेशक। वो दादा ने भी कह दी, क्योंकि उसका भी गुस्सा था। तो साथियों, वो उनका घराड़े उन मिले, उड़ा रुक भी जा 5-5, 7-7, 10-10 दिन, एक आधी बस शहर में आ जा, चलता रहा। वो गलत आदमी थे, उन्होंने छोरा बका दिया, बोले एक काम कर ले के तो इन माँ बाबू आना है, रास्ते हटा दे, सारा सौदा फिर तेरा ही है, दादा दर जमीन और ये पैसे दे ले, सब कुछ तेरे होंगे। तो छोरा भी उसमें इतना बौड़ा हो रहा था, उन की बात मानना था, बाप की, माँ की, दादा की नहीं मानी, लेकिन उस लड़की की बात माँ के। और वो जो भाई ये जो बोलिया करे हैं ये आजकल वाले, उनसे कहा अगर भाई मैं भूल गया ही आर्टिफिशियल सासू ससुरे, उनकी बात मान के वो लड़के के मन में खोट आ गया और उसने भी तैयारी कर ली। अगिया बात ठीक है, वो न्यू लालच में आगे, अगर बाप के पास भाई जमीन भी है, पैसा भी पाओगा, माँ के जेवर भी पाओगे, उस पर थारा काबू होगा। और भाई करनिया भी न का थारा के वो है। तो साथियों, उस लड़के ने स्कीम बना ली, 24-25 साल उस घर में रह रहा था, सारी बातें का दे रहा था, कोट वही घर के सोए हैं भाई, कित का गेट से, कित का चोर रास्ता है, कित का कूद का दास का, सारी बता दे रहा था उसने। तो एक दिन रात ने न्यू हो गया कि भाई तोलिया गांव, वो एक लोहे की राड लेकर उड़ा चला गया। गर्मिया के दिन थे, वो अपना बगड़ में कूलर लाकर सोने लग रहे थे, और भाई कूलर में आवाज हुआ एक रहे है। तो उसने पहले उस अपना बाप का सिर में राड मारी, या सोची होगी अगर माँ ने आवाज कर दी तो बाप तने दाब भी लेगा या राड पकड़ के तने भी मार सके। पहले अपना बाप का सिर में मारी, 2 मारी, वो कर रहा है, माँ उठी, फिर माँ का मार दी 2, फिर एक बाप को और मार दी, कदे जिंदा बच गया, सिर पाट दिया उनके, खूनम खून। वो तो दीवार पर के फिर कूद के चला गया। तो तड़के गए, उनका एक दूध ले जाया करता, भैंस रखा करते हुए, वो दूध वाला आया, उसने गेट धकाया, रुके मारे, कोई नहीं बोला। एक पड़ोसी आ गया, भाई उठ दे को नहीं, बोला भाई तो बच्चे उठा करते, कोई नहीं उठदार, भीतरली साकड़ बंद है। भाई देखो, एक सीट हुआ लिया छोटा हा, और उन वो दीवार थोड़ी ऊंची थी, 4 दीवारी, भाई तो लव लोहान हो दोनों के दोनों। और अब तो भाई पुलिस द्वारा फोन करना पड़ेगा, वो सरपंच बुला लिया, सरपंच ने पुलिस द्वारा फोन कर दिया, पुलिस आ गई। इतने में वो जो लड़का का दादा था, वो अपनी बैठक में सो था, उड़ा पशु भी बंधा करते, उसने भी पता लग गया अगर भाई यो काम हो गया, वो भी आ गया बेचारा, उसका भी दिल तो पटेगा। अगर भाई जब आगे बहुर बेटा चले जा है, अरीसा बुरी हालत करके वो मार रखे। तो फोन करने के बाद में पुलिस आ गई, अपने सारा काम धाम लेकर, फैसले सारे सौदे उन आ गए, और उसके वो करके कार्रवाई, और वो लाश अस्पताल में पहुंचा दी पोस्टमार्टम के लिए। फिर पुलिस वाले लागे पूछने, भाई इनका किसी तक बैर हो, पड़ोसियान लागे पूछने, भाई कोई बैर नहीं। वो लड़के का दादा पूछा, बोला जी मारा कोई बैर नहीं,
मारा तो छोरा ना तो को नशा पता करता ना और कुछ, अपना राह आना राह जाना। मेरा भी वो हिसाब था। तो पुलिस वाले लाग के देखने भाई, सारे अंगला तो देखें। फिर एक पुलिस वाले ने पूछ ली भाई इनके बालक, बोला जी एक छोरा है, वो किस है। अब उसने इनकी मर्जी से ऊपर को होकर ब्याह कर लिया था, और वो इस बाप ने गुस्से में आकर दुखी होकर और अपना बाबू तो बतला के यानी लड़का का दादा था, और वो बेदखल कर दिया था और घर तक काट दिया था। वो कितरा है बोला बेरा को नहीं कितरा हुआ है। तो बोले अब उस लड़के का किसे द्वारा फोन नंबर पा गया। एक छोरा खड़ा था, उसका साथी रहा होगा भाई गांव में बचेरे बड़का द्वारा बचेरिया के नंबर हो। बोला जी नंबर तो मेरे द्वारा चालू होगा, तो ईब तो मैंने करे कई दिन हो गए। वो पुलिस वाला था, ये फोन नंबर दिया उसने, उन्हें घंटी मारी तो फोन उठाते लिया, लेकिन आवाज नहीं आई। वो लोकेशन आ गई पुलिस वाले दौरे। पुलिस वाले गए तो वो उड़ा अपनी उसे ससुराड़ी में पाया। उन्हें भी पता था कि भाई वो काम करे है, जो उसके सासू ससुरे थे और वह भाई लड़की थी। जब पुलिस की गाड़ी थमी, उनका शक हो गया, भाई फलाना लड़का। बोले हाँ जी हमारा दामाद है, किस है। बोला उरा कमरा में लौटे है। नींद की ताव थी इसने, तो लौट रहा था। माँ बाप की हत्या करने के बाद मुझे किसी ये भी बात हो, औलाद ने नींद नहीं आ करती। पुलिस वाले ने उठाया, पूछी, बोला बनी न्यू बात है। बोला जी मन तो बेरा नहीं, मतलब कितने गया है को नहीं। बोला ठीक है, बैठ गाड़ी में बैठा ले गए। उसकी वह लोकेशन कटवाई तो वह रात की लोकेशन उड़ेगी, उनका काम की पाई। पुलिस का पूरा शक हो गया कि भाई काम इसने कर रखा है। तो बोले भाई साची बता दे, पिटाई से बच जाएगा, नहीं तो पिट का बताओगा। वो थोड़ी बहुत वो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, उसके बाद उसने सारी सच्चाई हो गलत जी। यह बात हुई थी, मैं इस लड़की शादी करना चाहूँ था, लेकिन मेरा बाप नाराज था, मेरा दादा भी नाराज था। मैंने शादी कर ली, उन्होंने दादा तो बेदखल कर दिया। मेरा गुस्सा हो रहा था कि मैं अपना कितना खर्चा चलाऊं, कितने रहूं, कितने दिन आड़े रहूंगा। तो मैंने ये सोच के यो कर दिया कि भाई तू इन्हें मार दे और फिर इसका मालिक तू रहेगा। तो साथियों, पुलिस ने उसके वो बयान दर्ज करके और चालान पेश करके कोर्ट में, और वो जज ने जेल में भेज दिया। तो साथियों, ये बात बताइयो, एक उस दादा का बेटा, एक पोता, बहू बेटा चले गए, पोता बचा। तो उस दादा ने अब उसके खिलाफ कार्रवाई करके अपनी बहू बेटिया के हत्या की सजा दिलवानी चाहिए, या उसने यो सोचना चाहिए अगर वो तो होनी थी वह होली, यो जेल में चले जाएगा, तेरा खानदान खत्म हो जाएगा, उसको बचाना चाहिए। और भाई आगे खानदान का बारे में सोचना चाहिए। तो आप अपने विचार दियो। तो मेरे लाडले हो, मैं तुमने बार बार समझाऊं हूँ, तो लाडो पोती है तो लाडले पोते हैं, अरे यो काम ना करो। अरे सरकार ने ये कानून है हमारे बड़का की जिंदगी खत्म खातर बना रखे हैं, हमारे भाईचारा ने खत्म करने बना रखे हैं, हमारे गामा के आपस के भाई जो ना ये रीति रिवाज संस्कृति खत्म करने लग रही है, गामा में बह होने लग रहे हैं, गुआंडा में बह होने लग रहे हैं। और जो ये बालक यो गलत काम कर दे, माँ बाप की मर्जी तो ऊपर होकर ना सारी आनो मौत का साया में जीव है, पता नहीं इनका साथ कद के हादसा हो सका है। तो मेरे लाडले यो काम ना कराया करो। अरे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओ, थारे ब्याह भी होंगे, पूरी जिंदगी भी जियोगे, और थारे माँ बाबू पोते पोती खिलाओगे।
और भाई तुमने बढ़िया जीवन साथी मिलेंगे। अगर यो काम तुम करोगे तो थारे साथ भी होया होगा। असल तो तुम मारे जाओगे, तुम नहीं मारे जाओगे तो भाई थारा घर वाले थारी साथियों ये काम करेंगे और फिर तुमने भूखा मरना पड़ेगा, समाज से कट जाओगे, गांव में बढ़ने जोगे नहीं रहोगे। इसलिए मेरे लाडलियों, कदे भी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर न कोई भी काम नहीं करना। खाली ब्याह नहीं, कोई भी काम नहीं, क्योंकि वो थारे माँ बाप हो, जन्मदाता हो हैं, उनकी सलाह लेकर काम करया करो। थारा को पढ़ाई का काम है तो और किसी पे ले लिया करो जिसका माँ बाप का तजर्बा ना हो, लेकिन जो अपनी पारिवारिक लिए जो जिंदगी की बात हो है वो अपने माँ बाप आप सलाह ले देना, कदे भी कदम ना उठाइए, नहीं तो तुमने भी नहीं पछताना पड़ेगा कि वो देखो भाई वो दादा की कार्रवाई करेगा और भाई कोर्ट उसने केस जा देगी। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।